Hello class, good morning. So today we are going to study number representation in our daily life. ठीक, चैप्टर नंबर 14 है ये आपका और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर, तो देखिए यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है क्या है। देखिए टेम्परेचर आप समझिए, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर तापमान, और थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, नापते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। यानी जो तापमान है वो मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। अब थर्मोमीटर क्या होता है? तो थर्मोमीटर जो है, देखो यहाँ पे थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने का एक डिवाइस है। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय मर्करी थर्मोमीटर। अब मर्करी थर्मोमीटर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। देखिए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर और एक आगे है, ठीक, सेल्सियस। तो पहले हम लोग समझते हैं फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। तो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर हम देखेंगे तो बता रहे कि ये जो थर्मोमीटर है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, वो इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था जीडी फ़ारेनहाइट के द्वारा। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर किसके द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था? जीडी फ़ारेनहाइट के द्वारा, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं। ठीक, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। अब इसमें होता क्या है, बता रहे हैं कि ये जो थर्मोमीटर है, जो आपने देखा है जब भी आप क्लिनिक पे जाएंगे कहीं डॉक्टर के पास, तो वहाँ थर्मोमीटर होता है। ठीक है, मर्करी थर्मोमीटर में बीच में एक बल्ब जैसा लगा होता है। ठीक है, मतलब बल्ब रहता है, उसमें बीच में एक पतली सी एक मतलब समझ लीजिए कि पाइप गई होती है पतली सी, उसमें मर्करी भरा होता है। पतली सी पाइप गई होती है, उसमें मर्करी भरा होता है। बता रहा है कि वो जो थर्मोमीटर है उसमें 180 इक्वल पार्ट्स हैं। द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। 180 इक्वल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को शो करता है। ईच पार्ट, यानी एक पार्ट को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। इसको कहते हैं, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो लोएस्ट मार्क पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमें बताता है टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी जब बर्फ बन जाता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ बन जाएगा। और हाईएस्ट मार्क पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमें बताता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी पानी उबलने लगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए सेल्सियस और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। सेल्सियस और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में बता रहा है दिस थर्मोमीटर हैज अ बल्ब which contains mercury and a long stem with a uniform narrow bore. The stem is divided into 100 equal parts. इसमें 100 equal parts में डिवाइड किया जाता है और 1 पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक, जो लोएस्ट मार्क पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमें बताता है फ्रीजिंग पॉइंट, और हाईएस्ट मार्क पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि बताता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो यहाँ लिखा ना, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है। अब देखो यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, ये आपने तो देखा ही होगा, देखा है ना? तो यही चीज है, ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं ना बाबू, ये है मर्करी। ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये मर्करी भरा होता है यहाँ पे। और ये पतला सा ट्यूब जैसा, ये देख रहे हो, ये पतला सा जो लाइन ड्रॉ किया गया ना, इसी पतले सी लाइन में ही मर्करी ही ऊपर की तरफ आती है। यानी कि जिसको अगर बुखार रहता है तो ये गर्म होके ऊपर की तरफ आने लगता है। तो जितना ऊपर आएगा हमें पता चल जाएगा कि कितना डिग्री बुखार है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में। अब यहाँ देखो बहुत ध्यान से, द टेम्परेचर ऑफ आइस, बर्फ जमने का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक, ये 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, वाटर कब बॉइल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब ये सोचो कि 0 डिग्री 32 के कैसे इक्वल हो गया और 100 डिग्री 212 के इक्वल कैसे हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला आप देख रहे हैं। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/9 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, यानी जितना भी डिग्री फ़ारेनहाइट में है उसको राइट करेंगे और उसमें से 32 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे जो आएगा उसको 5/9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में आते हैं तो 9/5 इंटू, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अपोजिट, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसमें 32 प्लस कर देंगे। क्लियर, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो आइए देखा जाए, कॉपी पे आते हैं हम लोग। कन्वर्जन फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल था, बस उसी को याद कर लेना है। जब फ़ारेनहाइट से हम बदलते हैं डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। जब डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होता है तो 9/5 इंटू सेल्सियस, 9/5 इंटू सेल्सियस, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक, प्लस 32, फिर 32 वो ऐड कर देंगे। अब आइए, हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस को आप बदलिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। मेन फॉर्मूला जो है उसी पे हमें पुट करना है। तो कन्वर्जन फॉर्मूला आपका क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये है, यानी पहले इसको सॉल्व करना है। तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस के क्या रखेंगे बेटा, 35 इंटू 35 प्लस 32, 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 × 5, 5 × 7 = 35, तो ये आ गया आपका 9 इंटू 7 प्लस 32 आ गया। अब 9 × 7 हो गया 63 प्लस 32 कितना हो गया टोटल, 3 + 2 5 और 6 और 3 9, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आया, 95 डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट आया 95 डिग्री। ये हो गया आपका पहला। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मतलब सिंपल ये है कि जो भी वैल्यू दी हुई है हमें फॉर्मूला लिख के बस उस वैल्यू को पुट करना है और फिर कैलकुलेट कर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो पहले हम डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है। याद हो गया तो बहुत सिंपल है। अब 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह रखेंगे -40, -4 0 40 -3 2 32, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने बताया था, इसके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि जब दो नंबर माइनस में हो तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड किया जाए। 0 और 2 हो गया 2 और 4 और 3 हो गया 7। लेकिन ये भी बताया था कि जो भी बिगर नंबर है उसके आगे जो साइन है वो साइन हम पुट करते हैं। अब जैसे 4 0 40 और 3 2 32 में बिगर नंबर है 40 और 40 के आगे है माइनस का साइन, तो यहाँ हम माइनस का साइन पुट कर देंगे। ये हो गया आपका -72। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें
तो यहाँ पे कुछ नहीं है और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक, 9 के टेबल में 72 कितने टाइम में आता है? तो 9 बन जा 9, 9 8 जा 72, 8 टाइम में यानी -8 आया। तो अब हम करते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई -8। अब 8 5 जा होता है बाबू 4040, 8 5 जा होता है 40 और माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा -40 यानी डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वो किसके बराबर हो गया? -40 डिग्री सेल्सियस के। समझ रहे हो ना, -40 डिग्री सेल्सियस के। तो कहने का मतलब ये है कि -4040 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इक्वल हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस के। ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ओके। तो इस तरीके से फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज 14A को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए भाई, लग रहा है ये बीमार है काफ़ी, इसीलिए इनका थर्मोमीटर रखा हुआ और इधर पूरा ऊपर तक आ गया है। खैर चलिए, सही हो जाइए, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा आपको। आइए हम लोग एक्सरसाइज 14A पे आते हैं, आपको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या करना है? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई अ डैश। टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं? जैसे इन भाई साहब का टेम्परेचर मेजर हो रहा है तो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? थर्मोमीटर। तो यहाँ हम राइट कर देंगे मेजर्ड बाई थर्मोमीटर। ठीक, अब देखिए आगे, द यूनिट ऑफ डैश थर्मोमीटर इज डिग्री सेल्सियस। किस थर्मोमीटर का डिग्री सेल्सियस होता है? तो सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर का। तो यहाँ लिखेंगे सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। द यूनिट ऑफ डैश थर्मोमीटर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या होता है? तो F है, तो ये फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर का होता है। तो यहाँ लिख देंगे फ़ारेनहाइट, EIT, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ आइस इज, आइस का टेम्परेचर क्या है? तो आइस का टेम्परेचर मैंने बताया था ना 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर नीचे देखो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32। आगे देखो बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब आइए थर्मोमीटर रीडिंग, कैसे थर्मोमीटर को पढ़ा जाता है। देखो मैंने बताया ना कि यहाँ पे मरकरी रहती है। अब ये मरकरी जब गर्म होती है तो इस छोटे से पतले से पाइप में होके ऊपर आती है और यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये देखिए ये कहाँ तक पहुँची है? ये पहुँची है 98.5 तक, सॉरी 4 तक है, 1 2 3 4। तो ये है 98.4। काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4। कहाँ तक पहुँची है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो इसका मतलब ये तो किसी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, कोई भी मेज़र करेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अब इसमें देखते हैं, लग रहा है उन भाई साहब का थर्मोमीटर है जिनको अभी हम लोग देखे हैं। तो ये हो गया, अरे बाप रे 103 के पार, 103 के पार पहुंच गए। तो भाई साहब को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो ये हो गया 103 और ये तो उसके भी पार फेंका गया, बहुत दूर चला गया। तो भाई इसके आगे तो है ही नहीं है, मेजर ही नहीं लिखा है।
तो जब है ही नहीं तो 104 लिख देंगे। 104 डिग्री के ऊपर का बुखार लग रहा है, 103 डिग्री ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम राइट कर देंगे। अगर यहाँ लेते हैं तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका थर्मोमीटर का रीडिंग। क्लियर? चलिए आइए हम अपने एक्सरसाइज आगे पढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, वैसे भी आपको फॉर्मूला लर्न है, तो वैल्यू पुटअप करिए और सॉल्व करिए। ठीक, जहाँ डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था डिग्री फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का, एक एक क्वेश्चन, बस उसी तरीके से इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। तो आप ये एक्सरसाइज जो 14 है ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, फिलअप बुक में कर लीजिएगा और एक्सरसाइज अपनी कॉपी में। ठीक है, थैंक यू क्लास।